नाम मैं मनमोहन सिंह आरा लोकसभा से कैंडिडेट हूं। कल हमने नामांकन किया है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से। और आपका जो ये प्रश्न है कि कैसे ख्याल आया, ख्याल तो हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। जब आपके मन में सेवा का भावना हो और आप अपने अगल बगल के लोगों को यदि पीड़ित महसूस करते हैं तो एक मन में भावना आता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। यदि मेरे गांव का, समाज का यदि ये पीड़ा होता तो मैं यहीं पे प्रयास करता करने के लिए, लेकिन यह जो पीड़ा है बड़े रूप में है, ये देश स्तर पे पीड़ा है, लोग पीड़ित हैं। उस पीड़ा को दूर करने के लिए उस लोकतंत्र के मंदिर में जाना पड़ेगा जहाँ से कि समाधान होता है। और तब मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी पार्टी का भी एक मतलब कि उद्देश्य है सेवा, देश सेवा। चूँकि हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, आप लोग जानते भी होंगे कि राष्ट्र का नाम ऊंचा करने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान जी का अस्थि अफगानिस्तान में था, उसको जाकर लेकर के आए वहाँ से वापस। और इससे बड़ा तो देशभक्ति मुझे निस्वार्थ भाव से इस देश में अभी कोई दिख नहीं रहा है। पहले जो हमारे पूर्वज थे, लड़ाके थे, राष्ट्रहित में बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज निस्वार्थ भाव से काम करने वाला एक ही व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में, वो है शेर सिंह राणा। और मैं उस शेर सिंह राणा की पार्टी का सिपाही हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। मेरे लिए पूरा देश एक समान है और राष्ट्र हित को हमने ध्यान में रखते हुए आम जनता की पीड़ा और दर्द को समझते हैं। चूँकि मैं गाँव में रहता हूँ और प्रत्येक गाँव, भारत जो है गाँवों का देश है, प्रत्येक गांव में लोगों की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, नौजवानों और युवाओं की क्या समस्याएं हैं, उस चीज़ को मैं बखूबी महसूस कर रहा हूं। जो दिल्ली में बैठ करके सत्ता का मलाई खा रहे हैं ऐसी ऑफिस में बैठ करके, उनको इस पीड़ा के बारे में नहीं जानकारी है। लेकिन अभी मैं करीब 41 वर्ष मैंने पूरा कर लिया और ये जो मेरा जीवन का सफ़र रहा है, गाँव से ही जुड़ा हुआ है मेरा सफ़र और सेना से। तो मैं लगभग अपने देश के प्रत्येक हिस्से में मैंने सफ़र किया है और हर जगह एक ही दर्द, एक ही पीड़ा है। उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस पीड़ा को, मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं, लोकतंत्र के मंदिर में जा रहा हूं और लोगों की वहां पे आवाज़ उठाऊंगा, आम जनमानस का। एजेंडा है पहले तो जो रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, यह जो 5 किलो 10 किलो जो अनाज बांटने वाली जो प्रथा है, इसके बदले में यदि हम लोग शिक्षित कर दें, यदि शिक्षित कर देते हैं, यदि किसी भी स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो आप उनके बच्चों को स्वस्थ कीजिए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड ना करें। मूलभूत जो एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही एजेंडा है। और इसी में जो बीमारियां हैं उस बीमारी को दूर करना है। यहाँ आप जा करके देखिए, गरीब के बच्चों को सारे अभी धूल में खेल रहे होंगे, इस विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, सरकार का इस पर नज़र नहीं है। स्कूल का क्या व्यवस्था है, सरकार का वहाँ पे नज़र नहीं है। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, सरकार का नज़र नहीं है। अभी मैं गया था, यहाँ के जो हमारे सांसद हैं मंत्री आर.के. सिंह जी, मैं उनके ससुराल गया था जहाँ पे वो अपना जुड़ाव बताते हैं हर बार कि मैं गजियापुर में, भोजपुर में ही मेरा ससुराल है। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ का जाकर के चिकित्सा व्यवस्था आप देखिए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंगें टूटी हुई है, बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, जबकि वो बाढ़ वाला इलाका है। 4 महीना लोग कैसे वहाँ पे झेलते हैं, चाहे वो मतलब कि बीमार हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे किसी को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, उस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में इतना उनका कष्टमय जीवन होता है। जब वहाँ का व्यवस्था नहीं है, 1 किलोमीटर का रोड है जो कि धुरूटोला से लेकर के गजियापुर को जोड़ता है स्वास्थ्य केंद्र तक। 40 वर्षों से लोग का मतलब ये था कि भाई इस बार हमारे बगल के सांसद बन रहे, इनका ससुराल है, तो इस बार हम लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन 10 वर्षों के बाद भी वहाँ पे रोड नहीं मिला। बरसात में उन लोगों को 5-6 किलोमीटर दूर जा करके और रात में सफ़र करना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए। तो इनका क्या मतलब कि डेवलपमेंट है, मुझे आज तक नहीं दिखा। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, इनका विरोधी हो रहे लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपने आज तक सांसद को देखा नहीं, 10 रुपया हमारे गांव में इन्होंने कोई फंड नहीं दिया। तो किस चीज़ को ये विकास बता रहे हैं, मेरे समझ से परे है। गुड़ी गांव तो जुमला है। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे पहली बार यहाँ 2014 में आए थे, बीजेपी की सरकार जो एनडीए की सरकार है,
तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का उन्होंने भरोसा दिया था, जो कि जुमला साबित हुआ। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का जुमला दिया था, जो कि अभी फिस पाया गया ग्राउंड पे। जितने इनके सांसद थे, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम को गोद लेंगे, उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन आप गुंडी गांव का जाकर के स्थिति देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है गुंडी गांव का। जब यह व्यक्ति एक गांव को नहीं स्वस्थ कर पाए जिसको गोद लिए हैं, तो समझिए कि ये और क्या विकास किए होंगे। आरा के बहुत सारे मोहल्लों में मुझे बुला करके मीटिंग किया जा रहा है। मोहल्ले का जो दयनीय स्थिति है, लोग हमको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह का दयनीय स्थिति है बाबू। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जिस आरा का ये नाम लेते हैं, सिर्फ चेहरा सिर्फ आपको अच्छा होना चाहिए, आप रेलवे दिखाते हैं, रेलवे अश्विन वैष्णव जी का है। आप रोड दिखाते हैं 4 लेन, आप जब नौकरी में थे तब से रोड का काम लगा हुआ है, वो नितिन गडकरी जी का है। आपने अपना क्या काम किया वो आप बताइए। हमारी यहाँ की जो लोकल जनता है आपके काम का हिसाब ले रही है, और मैं भी उस जनता में से एक हूँ। आज मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन उसी जनता का मैं एक अंग हूँ। तो आपने क्या डेवलपमेंट किया है, आप हमें बताइए।